नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर नंबर 2 में इस संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर का चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से। तो इन सभी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी प्रश्न जो है इस टॉपिक से भी पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था की। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके वहाँ से देख लें। उसका हमने एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी सॉल्व कराया था। 30 वीडियो का जो है एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा और उसका ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट एक वीडियो जो है वो अपलोड करा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आप डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो हमने पिछला वीडियो जो है भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या देखा था। कंपनी का शासन जो है 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक चला था। तो ये जो है 1773 से लेके 1773 से लेके 1858 ईस्वी तक जो है ये शासन जो है कंपनी के द्वारा किए गए थे भारत पे। और 1858 से लेके 1947 ईस्वी तक जो है वो भारतीय ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश क्राउन जो था उसने शासन किए था भारत पे 1858 की क्रांति के बाद। तो भारत में जो है भारतीय इतिहास संविधान का जो है निर्माण वो 1773 ईस्वी से जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किए गए तो वहीं से जो है नींव पड़ती हुई चली गई, और आते हुए 1935 ईस्वी तक जो है वो भारतीय संविधान का निर्माण कुछ उसमें में से शामिल किए गए जो बनाया गया भारतीय संविधान। तो ये जो है पिछले वीडियो में हमने उन सभी के बारे में डिस्कशन किया है। तो 1764 ईस्वी में जो है बक्सर युद्ध हुआ था, वहीं से जो है अंग्रेज जो है वो भारत पे अपना आधिपत्य जो है वो जमाना शुरू किए, और उन्होंने बंगाल और दीवानी जो है वो प्राप्त कर लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो चलिए हम लोग इसमें संविधान का निर्माण, तो जिन्होंने अभी तक वो नई वीडियो देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, वो जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग संविधान का निर्माण देखते हैं। तो इसमें जो है भारत में संविधान सभा का गठन का विचार जो है वर्ष 1934 ईस्वी में जो है पहली बार एम एन राय ने रखा था। तो ये याद रखना है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था, 1934 ईस्वी में एम एन राय। ये काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। स्वराज पार्टी जो थी उसने यह किया था, उसके ये सदस्य थे। तो 1934 ईस्वी में पहली बार एम एन राय ने जो है संविधान सभा की मांग की थी, और उन्होंने ही इस सभा का गठन का विचार जो है वो दिया था। राय जो थे भारत में वामपंथी आंदोलन के जो है वो नेता थे। वामपंथी नेता जो होते थे उनके नेता के जो है वो एम एन राय थे। उन्होंने 1934 ईस्वी में भारतीय संविधान के गठन का विचार जो है वो दिया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की जो है वो मांग की थी। तो ये 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार जो है संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग जो है वो की थी। इससे पहले भारतीय संविधान जो है संविधान के लिए मांग नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी। तो ये जो है 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है प्रथम बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग किसने की थी। तो ये जो है कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय जो थी उसने इसका मांग की थी। और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के रूप में किया जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दिए हो तो वहाँ पे देखेंगे पीसीएस के एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान निर्माण होगा उसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है वो किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगा। तो ये याद रखना है। तो ये किसने घोषणा की थी, तो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। ये याद रखना है। इन्होंने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्माण किया जाएगा।
इसके बाद जो है नेहरू की मांग पे ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और 1940 में जो है वो अगस्त प्रस्ताव जो है वो के नाम से जाना गया थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी, वो मांग जो है वो ब्रिटिश सरकार ने कब मानी? 1940 में, और यह अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है, ब्रिटिश सरकार ने मानी थी और 1940 अगस्त प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद जो है 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे सर स्टैवॉर्ट क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत में जो वो आए थे। तो ये 1942 ईस्वी में जो है क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जिसके मंत्री जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, और उन्होंने जो है प्रारूप प्रस्ताव जो है वो भारत लेके आए स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो अपनाया जाना था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने जो है वो अस्वीकार कर दिया था। तो ये जो है किसने अस्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है उसको अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। तो ये जो है इसलिए इस क्रिप्स मिशन 1942 जो है स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए जो प्रस्ताव लेके आई थी, उसका स्वीकार किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग ने ये अस्वीकार करने का उनका कारण था कि भारत जो है वो दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए, एक पाकिस्तान और एक भारत, दो डोमिनियों में जो है वो डिवाइड किए जाए। आगे चल के यही हुआ और भारत पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। तो ये मुस्लिम लीग ने मांग की थी और उसने जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है उसको अस्वीकार कर दिया था। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जो कि भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन योजना का सुझाव जो है प्रस्ताव के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन जो है इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन अस्वीकार करने के बाद जो है भारत में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक जो है वो संतुष्ट किया। इसके बाद जो था संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के आने के बाद जो है उसके तहत 1946 में संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया था। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं जो थी इस प्रकार से थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है वो 389 थी। तो ये याद रखना है, संविधान सभा की टोटल सीटों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 389, जिसमें में से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत की, 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों को दिए गए थे। इसमें से वो है संविधान सभा के सदस्य जो थे गठन हुआ था अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान सभा का, तो उसमें जो है टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस की एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है 296 सीट जो था वो ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश शासन करता था भारत पे, वहाँ के सदस्य हुआ करते थे, और 93 सीटें जो थी वो देशी रियासतों को जो है वो आवंटित की गई थी। इसमें जो है संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा के लिए जो है इसका चुनाव किया गया था जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें 289 सीटों में से 208 सीट जो था उस पर कांग्रेस ने जो है वो विजय प्राप्त किया था। तो ये याद रखना है, कांग्रेस ने कितने सीटों पे विजय प्राप्त किया था? तो 208 सीटों पे प्राप्त किया था, जिस 289 सीटों में से। इसके बाद जो है प्रत्येक समुदाय प्रतिनिधि को चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना एकल संक्रमी मत के माध्यम से जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान जो है वो किया गया था इसमें। तो इसके अलावा जो है इसमें 208 सीट कांग्रेस को मिले, मुस्लिम लीग को जो है वो 73 सीट प्राप्त हुआ था। तो ये भी याद रखना है, मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले? 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को मिली। अब हम देखेंगे संविधान सभा का कार्यकारिणी प्रणाली जो है उसके बारे में। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग की बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की जो है वो मांग की थी। तो इसमें जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी, जो इसके अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो कि फ्रांस की तरह जो है इनको वरिष्ठ होने के नाते इनको अध्यक्ष पद पे चुना गया था।
तो ये अस्थाई सदस्य अध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की जो है वो अध्यक्षता की थी, जिसमें फ्रांस की तरह सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा को सभा का अस्थाई जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को सभा का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित किया गया था। तो ये याद रखना है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है 2 दिन ही बाद जो है वो सच्चिदानंद को अध्यक्ष पद से अस्थाई अध्यक्ष पद से हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में उनको निर्वाचित किए गए। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष जो है वो कब बने, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये दोनों जो है पूछे जाते हैं। जो है संविधान सभा के अध्यक्ष जो प्रथम थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद, और अस्थाई जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया था। उसने पाकिस्तान जो है एक अलग प्रांत के रूप में उसकी मांग की थी, इसलिए उसने जो है इस संविधान सभा की बैठक से जो है वो बहिष्कार कर दिया था। इसके साथ ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, तो उसमें 2 जो है उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। वे कौन कौन से थे, तो उसमें डॉक्टर एच सी मुखर्जी थी, ये नोट कर लेंगे आप। डॉक्टर एच सी मुखर्जी जो थे, और वीटी कृष्णामाचारी वीटी कृष्णामाचारी जो थे, इन दोनों को जो है उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। तो 2 जो हैं वो उपाध्यक्ष के लिए, एक अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये नोट कर लेंगे आप। तो ये जो है संविधान सभा की कार्य प्रणाली के लिए था। तो इसमें जो है 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। तो ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। अब हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है अस्थाई अध्यक्ष चुने जाने के 2 ही दिन बाद जो है इसकी उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया संविधान सभा में। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया, और जो है यह पास किया गया। इस प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है वो स्वीकृति मिल गई। तो इस प्रस्ताव को जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये जो है सीरियल से ही चलता गया। 9 दिसंबर को अस्थाई जो है सच्चिदानंद बने, 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने, और 13 दिसंबर को जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो पेश किया गया। तो यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की जो है वो घोषणा करती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो शामिल थे वो तथ्य क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला जो था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की जो है वो घोषणा करता है। दूसरे में जो शामिल किया गया था, जिसमें भारतीय जो शामिल होना चाहते हैं क्षेत्र जो हैं, बाहरी क्षेत्र जो हैं, वो भारत में अगर शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तो वो जो शामिल होंगे वो भारतीय संघ के हिस्सा होंगे, जो कि आज की प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये सभी भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें यही प्रावधान किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। इसके बाद जो किया गया था, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। तो ये जो है प्रावधान किया गया था। भारत के सभी लोगों को जो है न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो प्रदान की जाएगी। इसमें जो है समता, विद के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की, ये सभी जो है स्वतंत्रता इसमें प्रदान की जाएगी। तो ये जो है उन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में जो है वो बताया था। इस प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है वो स्वीकृति मिल गई थी। तो ये याद रखना है, इसको स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947। और पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू के द्वारा। तो ये याद रखना है। इसके बाद जो है स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। तो स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार किया गया। तो यहीं से स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो स्टार्ट हुआ।
तो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना जो है ये पूछा जाता है। माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है भारत को स्वतंत्रता के लिए इस आयोग को भेजा गया था। तो इस योजना के अंतर्गत जो है भारतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसमें जो है 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को जो है 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो है वो चुने गए थे, जिसमें में से 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की पेश जो है इसमें किया गया था। और 3 जून 1947 ईस्वी को जो है भारत को दो बंटवारा करने के लिए जो है पेश किया गया था, उसी को हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों जो थी वो प्रतिनिधियों को सभा में अपने सीटें ग्रहण कर ली, और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में जो है वो शामिल हो गए थे। तो अन्य कार्य जो थे, मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता प्रदान की गई। तो भारत जो है 1949 ईस्वी में, मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता जो है वो प्राप्त की थी। तो ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब शामिल हुआ? मई 1949 ईस्वी में। भारत में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया गया था। भारतीय ध्वज जो प्रेजेंट टाइम में है वो वह कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ध्वज जो है वो अपनाया गया था। तो ये सभी आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान हो जाएगा। और पाँच पाँचवें नंबर जो है 24 जनवरी 1950 जो है वो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो है वो चुने गए। तो ये सभी तथ्य जो है आपको याद रखना है। ये पांचों जो है ये आपको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ हालांकि हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत जो है शामिल हुआ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है वो अपनाया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो है वो अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया, चुना गया। तो ये पूछा जाता है प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 24 जनवरी 1950 को इनको निर्वाचित किया गया था। इसके बाद जो है भारतीय संविधान जो है निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? तो ये पूछा जाता है। 2 साल 11 माह 18 दिन जो है वो भारतीय संविधान को जो है वो बनाने में समय लगा। इसमें जो है 11 बैठकें हुई। इतने जो 2 साल 11 माह 18 दिन हुए, इसमें 11 बैठक हुई। 60 देशों के संविधान का जो है इसमें अवलोकन किया गया। पर 114 दिनों की बैठक जो है इसमें हुई थी। और लगभग 64 लाख जो है वो रुपये खर्च हुए। संविधान सभा को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए? लगभग जो है इसके निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए। और इसके अवलोकन को प्रारूप पर 114 दिन जो है 160 देशों के संविधान का जो है अवलोकन करके भारतीय संविधान का जो है वो निर्माण किया गया था। तो ये जो है आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो बड़ी समितियां इसमें कुछ बड़ी समिति है, कुछ छोटी समितियां थी। तो महत्वपूर्ण जो है बड़ी समितियों से ही प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार। तो संविधान सभा की समितियों में महत्वपूर्ण जो समिति थी, इसमें से 8 बड़ी समितियां थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये याद रखना है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो हैं वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपको याद रखना है। अगर संघीय शक्ति या संघीय संविधान की बात की जा रही तो वहाँ उसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगर यही प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति की जो है वो अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। तो प्रांतीय संविधान जो है उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है देसी रियासतें जो थी 3 उनको भारत में मिलाया गया था। तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्षता किए थे। जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और ये सभी जो दिए गए हैं ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के तो वहाँ पूछा गया है। तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया। मौलिक अधिकारों की जो है वो अध्यक्षता सरदार पटेल करते थे, जबकि उप समिति इसके लिए 2 बनाई गई थी। मौलिक अधिकार उप समिति जो थी उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते थे। अल्पसंख्यक जो है
H.C. मुखर्जी को दिया गया था। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार अध्यक्षता सरदार पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। तो ये भी पूछ लिया था, मौलिक अधिकार उप समिति में कौन अध्यक्ष थे, तो J.B. कृपलानी थे। प्रक्रिया नियम समिति, तो इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और संचालन समिति जो है भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति जो थी, उसकी अध्यक्षता भी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। झंडा समिति जो है उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही किया जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल ने। प्रारूप समिति डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने। पांचवा है मौलिक अधिकार सरदार पटेल ने। और उप समिति जो थी J.P. कृपलानी ने किया था। प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और यहीं पे झंडा समिति भी पूछा जाता है। झंडा समिति की भी अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो है उसकी भी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद छोटी समितियाँ जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कार्य संचालन समिति, तो ये K.M. मुंशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्र ध्वज, तो यहाँ पे हमने नोट किया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्र ध्वज का निर्माण करने के लिए उनकी समिति का जो है वो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद प्रारूप समिति, तो महत्वपूर्ण है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति जो है उसकी स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को की गए, जिसमें जो है 7 सदस्य थे। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 7 सदस्य में से 2 महत्वपूर्ण हैं, T.T. कृष्णाचारी और N. माधव राय, जो दोनों किसी दूसरे के स्थान पे जो है ये सदस्य के रूप में फिर से इनको ऐड किया गया था। तो इसमें जो है प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर को दिया गया था। दूसरे नंबर पे N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव, T.T. कृष्णाचारी। जो है माधव राव जो थे वो B.L. मित्र की जगह पे इनको शामिल किया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है स्वास्थ्य कारणों से जो है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो B.L. मित्र पहले थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से जो है वो त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए प्रश्न में पूछा जाता है। तो N. माधव को जो है उनके स्थान पर शामिल किए गए। T.T. कृष्णाचारी जो है 1948 ईस्वी में जो है खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद उनको अध्यक्ष प्रारूप समिति के रूप में उनको शामिल किए गए, सदस्य के रूप में इनको प्रारूप समिति में शामिल किए गए। तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है B.R. अम्बेडकर करते थे। बाकी जो ये सदस्य थे ये प्रारूप समिति के लिए इनको सदस्य के रूप में चुना गया था। तो ये प्रारूप समिति जो है संविधान की सभा समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति, इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। तो ये आपको याद रखना है। यह समिति जो है जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। तो ये प्रारूप समिति जो थी उसे नया संविधान का प्रारूप जो है वो तैयार करने के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, तो इसलिए महत्वपूर्ण है यह समिति। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह समिति से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे संविधान का प्रभाव में आना। तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप जो है वो प्रस्तुत किया था, जो कि 9 नवंबर तक इस पे चर्चा चली। तो ये जो है संविधान का प्रभाव जो है वो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 ईस्वी को जो है संविधान का प्रारूप जो है अंतिम प्रारूप जो है वो पेश किया था, जिसमें 9 नवंबर तक जो है उस पर चर्चा चली। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है अपनाए गए संविधान में। तो संविधान कब अपनाया गया, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। संविधान अपनाया कब गया, संविधान अंगीकृत कब किया गया। तो ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना है। संविधान जो है वो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि अंगीकृत जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। तो ये जो है आपको दोनों याद रखने हैं तथ्य। अंगीकृत जो पूछा जाएगा तो वो 26 जनवरी हो जाएगा, और यहीं अगर अपनाए जाने की बात पूछी जाएगी तो 26 नवंबर 1949 को हुआ। इस समय जो है भारत में संविधान जो है अपनाया गया था, तो उस समय भारतीय संविधान में क्या क्या था, तो एक प्रस्तावना थी भारतीय संविधान में, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी, और 22 जो है वो भाग थे। पार्ट जो थे वो 22 थे, आर्टिकल जो थे वो 395, अनुसूची जो थी वो 8 अनुसूची थी, और प्रस्तावना 1 उसमें था।
तो संविधान का जो है प्रभाव वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है वो भारतीय संविधान अपनाया गया, और वहीं से जो है भारतीय संविधान का जो है वो प्रभाव में आ गया। तो भारतीय संविधान इसके जो है प्रभाव में आने के लिए जो है 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य जो थे उपस्थित थे। इन्होंने जो है वो इस पे हस्ताक्षर किया, और उसी समय जो है 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है वो भारत में लागू कर दिए गए, भारत को संविधान जो है वो सौंप दिए गए। तो ये याद रखना है। टोटल जो सदस्य थे उस समय जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो टोटल सदस्यों की संख्या 284 थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। टोटल सदस्यों को वैसे संख्या जो थी वो 299 थी, जिसमें में से कुछ लोग अनुपस्थित रहे। तो ये 284 लोगों के हस्ताक्षर के बाद जो है भारतीय संविधान भारत को जो है वो सौंप दिया गया था। संविधान का प्रवर्तन, तो संविधान का प्रवर्तन जो है वो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तो ये जो है याद रखना है, नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393 जो है वो तुरंत स्वतः ही जो है वो 26 नवंबर 49 को ही लागू हो गए। तो ये जो है उसी दिन लागू हो गए। बाकी जो संविधान के शेष प्रावधान जो थे वो कब लागू हुए, तो वो जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुए, और इसी के रूप में जो है वो गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी जो है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और जो 26 नवंबर को ये सभी आर्टिकल, चुनाव, नागरिकता, ये सभी जो है तुरंत ही लागू हो गए थे। बाकी शेष प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो गणतंत्र दिवस मनाने का ऐतिहासिक महत्व जो है इस प्रकार से था। इसी दिन जो है 1930 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, तो इसी में जो है पारित हुआ था, संकल्प लिया गया था कि पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है पूर्ण स्वराज मनाया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य लोगों ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी जो है भारतीय पूर्ण स्वराज जो है वो मनाया गया, और उसी के रूप में जो है वो गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये याद रखना है, संविधान सभा के शेष प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। इस दिन जो है संविधान की शुरुआत के लिए चुना गया। इसमें जो है 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो ये भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाए जाने की संकल्पना जो है वो पारित की गई थी। अब संविधान सभा की कुछ आलोचना है। संविधान सभा के बारे में कुछ लोग जो है वो आलोचना करते हैं। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। काफ़ी लोगों की आलोचना है कि आलोचकों ने दलील दी थी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वैश्य मताधिकार पर नहीं हुआ था, जो कि प्रावधान 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि वो वैश्य मताधिकार के द्वारा जो है वो भारतीय संविधान के प्रतिनिधि जो होंगे वो चुन के जाएंगे और वो भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दलील जो है आलोचकों ने यह दिया, तो यह कि प्रतिनिधि जो है निकाय नहीं थी, जनता के प्रतिनिधि के जो है वो निकाय के द्वारा नहीं किए गए थे। दूसरा आलोचना जो था संप्रभुता का भाव। इसमें कहा गया कि आलोचकों के द्वारा यह संविधान का सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण जो है ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों में पहले ब्रिटिश सरकार से जो है वो इजाज़त लेती थी। तीसरा जो दिया गया समय की बर्बादी। इसमें कहा गया आलोचकों के द्वारा कि संविधान सभा जो है ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा जो है वो समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जो है मात्र 4 माह में अपना काम पूरा किया था। तो अमेरिका का जो संविधान है वो 4 माह में ही बन के तैयार हुआ था। उनकी ये आलोचना थी कि भारत का संविधान जो है वो 2 साल 11 माह 18 दिन, काफ़ी समय जो है वो बर्बाद हुए। इसके बाद जो था कांग्रेस का प्रभुत्व।
तो आलोचकों का आरोप था कि संविधान सभा में कांग्रेसियों को जो है वो प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा का एक दलील देश का एक दलीय निकाय सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये कथन किसका था, ये याद रखना है। संविधान सभा एक दलील देश का एक दलील निकाय है, एक दलील देश का एक दलील निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही एक भारत है। यह कथन जो है वो ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ जो थे ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है यह कहा था। तो ये याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। इसके बाद जो है कुछ हिंदुओं का महत्व प्रभुत्व, तो कुछ आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा में हिंदुओं का जो है वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय जो है वो कहा था। तो हिंदुओं का निकाय किसने कहा था, तो लॉर्ड विस्काउंट जो थे उन्होंने हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कहा था, प्रभुत्व कहा था। और इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का जो है वो प्रतिनिधित्व किया है। तो विंस्टन चर्चिल ने भी टिप्पणी की थी कि हिंदुओं का जो है भारत ने एक बड़े समुदाय का जो है वो प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद जो है आवश्यक तथ्य, संविधान सभा द्वारा जो है हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है वो शामिल किया गया। इसके बाद जो है सर वी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखना है, संवैधानिक सलाहकार के रूप में संविधान सभा के किसको नियुक्त किया गया था, तो वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो था एच.वी. और अयंगर को संविधान सभा का मुख्य सचिव तथा एल.एन. मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। तो मुख्य प्रारूपकार जो थे एल.एन. मुखर्जी और सचिव जो थे संविधान सभा के एच.वी.आर. अयंगर थे। तो ये याद रखना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर जो थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में जो है ये हस्तलिखित थी। तो इटैलिक हस्तलिखित भाषा में जो है वो लिखा गया था शैली में। तो ये भी आपको याद रखना है। मूल प्रस्तावना को जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है हस्तलिखित किया था। और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा जो थे उन्होंने ज्यामिति सौंदर्यीकरण जो है भारतीय संविधान का दिया था। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है इस तरीके से हुआ था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इस वीडियो का जो है उनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो संविधान का निर्माण जो है हम रिकॉल कर लेते हैं। 1934 में जो है पहली बार एम.एन. रॉय ने जो है इसका विचार रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार संविधान निर्माण के लिए जो है संविधान सभा की मांग जो है वो की थी। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत संविधान निर्माण में वयस्क मताधिकार जो है उनका प्रयोग किया जाएगा। संविधान इस मांग को ब्रिटिश सरकार जो है उसने मान ली थी और जो है 1940 ईस्वी में इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। क्रिप्स प्रस्ताव जो है उसकी अध्यक्षता जो है सर मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स ने की थी 1942 ईस्वी में, जिसका जो है विरोध किया मुस्लिम लीग ने और इसे स्वीकार कर लिया। संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रथम 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें में से 296 सीट जो है ब्रिटिश भारत, 93 सीटें जो है देसी रियासतों से थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वो किया गया, जिसमें 289 सीटों में से 208 पे कांग्रेस को जो है कांग्रेस ने जीता और 73 सीटों पर मुगल शासन ने मुस्लिम लीग ने। और संविधान सभा की कार्यप्रणाली जो है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद को अस्थायी रूप में, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के पद में चुना गया। 13 दिसंबर जो है उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है इसको स्वीकृति मिल गई।
स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना जो है वो जो है स्वीकार कर ली गई और भारत को जो है 2 डोमिनियनों में बांटने का जो है प्रावधान कर दिए गए। अन्य कार्य जो थे, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता प्राप्त हुई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जो है भारतीय संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुई, जिसमें 60 देशों के संविधान का जो है अवलोकन किया गया, जिसमें सर्वाधिक प्रभुत्व जो था 1935 भारतीय संविधान संशोधन ब्रिटिश शासन में जो हुआ था उसका प्रभुत्व जो है वो अधिक दिखाई देता है। संविधान सभा की प्रमुख समिति जो थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकार सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रध्वज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति KM मुंशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन पालास्वामी, ये सभी जो है। इसके बाद संविधान का प्रावधान जो है संविधान प्रभाव में कब आया, तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है प्रभाव में आया, जिसमें एक प्रस्ताव 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण थे, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते, तो ये याद रखना है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको जो है ये PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बनते हैं, उनको हम पूछ रहे हैं, उनका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें आपको बताना है कि कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता कौन करता था। कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता कौन करता था, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो है राष्ट्रीय ध्वज की अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज की संबंधी तदर्थ सब जो है वो किसको दिया गया था। और प्रारूप समिति की गठन जो है वो कब किया गया था। प्रारूप समिति की गठन जो है वो प्रारूप समिति का गठन वो कब किया गया था। तो ये 3 प्रश्न का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।